नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वास्तुशास्त्र चैनल पर आप सभी का एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, घर में अनेक वस्तुएं इस प्रकार की होती है जो कि समय बीतने के साथ साथ हमारे लिए अनुपयोगी होती जाती हैं और इन वस्तुओं को सामान्य बोलचाल के अंदर हम कबाड़ कहते हैं। दोस्तों, कबाड़ समय समय पर अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं होती है जो हमारे लंबे समय तक काम नहीं आती हैं, तो उनको एक बार हम कबाड़ घर में रख देते हैं। कबाड़ घर वास्तुशास्त्र के अनुसार किस दिशा में होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? दोस्तों, कबाड़ घर हमेशा ही हमारे घर के नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। हमारे घर के जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर है उसके अंदर हमें कबाड़ घर का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ घर का जो द्वार है वो भवन के जो अन्य हमारे द्वार है, जो हमारे घर के अन्य दरवाजे हैं, जैसे कमरे के या हमारे जो भी जो बेडरूम के या मुख्य द्वार के जो भी दरवाजे हैं उनसे छोटा होना चाहिए। कबाड़ घर का द्वार उनसे बड़ा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ घर किसी व्यक्ति के रहने, सोने अथवा किराया पर नहीं देना चाहिए। गृह स्वामी ऐसे व्यक्तियों से सदैव परेशान रहते हैं। अगर आपने कबाड़ घर को किसी को किराया पर दे दिया तो उसका गृह स्वामी है वो हमेशा ही परेशान रहता है, इसलिए कबाड़ घर को कभी किराए पर नहीं देना चाहिए। दोस्तों, उत्तर पूर्वी या ईशान कोण में यदि आपने कबाड़ घर बनाया है तो ये वास्तु सम्मत नहीं है। वास्तु के अनुसार हमें अपने घर के उत्तर या पूरब या ईशान या वायव्य कोण में कबाड़ घर कभी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा घर में शांति का अभाव हो जाएगा, अशांति घर के अंदर होगी और इससे मानसिक अशांति भी होगी, घर में अर्थ हानि भी हो सकती है। दोस्तों, आग्नेय कोण में कबाड़ बनाने से घर में अग्नि संबंधित भय बना रहता है, इसलिए कबाड़ घर आग्नेय कोण में भी नहीं होना चाहिए। उत्तर, पूरब और ईशान और वायव्य कोण में भी कबाड़ घर का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ घर हम हमेशा ही मैंने बताया कि कबाड़ घर का जो दरवाज़ा होता है, जो द्वार होता है, वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए अन्य द्वारों से। दोस्तों, कबाड़ घर का जो द्वार है उसके समीप यानी उसके पास में हमें कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, या कबाड़ घर का जो दरवाज़ा है वो हमें जोर दे कर के नहीं खोलना चाहिए। और यदि आप गुस्से के अंदर कबाड़ घर का दरवाज़ा खोलते हो या उसके समीप आप ज़ोर से आवाज़ करते हो, ज़ोर से आप बोलते हो, तो इससे आपके घर के अंदर जो खुशियां हैं वो नहीं रहती हैं। दोस्तों, इससे घर में कलेश उत्पन्न होता है, तो ऐसी आप ध्यान रखें, इससे दोस्तों आपकी खुशियों में हानि हो सकती है। दोस्तों, कबाड़ घर का जो द्वार है वो आप आग्नेय, ईशान अथवा उत्तर दिशा में कभी नहीं खोलें। कब हमारे जो अनुपयोगी वस्तुएं रखने का जो कबाड़ घर है उसका द्वार हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए, जो दरवाज़ा है वो आग्नेय या ईशान या उत्तर दिशा में हमें नहीं खोलना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ घर में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि सीलन नहीं आनी चाहिए और कबाड़ घर के अंदर कभी भी हमें जल इत्यादि भी नहीं रखना चाहिए। कबाड़ घर के अंदर यदि हम जल रखते हैं तो इससे हमारे घर के अंदर आर्थिक हानि होती है, तो कबाड़ घर के अंदर सीलन भी नहीं आनी चाहिए, कबाड़ घर के अंदर हमें जल इत्यादि भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ घर के नीचे किसी भी प्रकार का आपके बेसमेंट या फिर गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर आपके कबाड़ घर के जो भाग है उसके नीचे यदि गड्ढा है या बेसमेंट है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक होता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ घर का जो द्वार है वो किस धातु का बना हुआ होना चाहिए? कबाड़ घर का जो द्वार है वो हमेशा टीन या लोहे का ही होना चाहिए, लकड़ी का द्वार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कबाड़ घर में किसी भी देवी देवता का चित्र हमें नहीं रखना चाहिए।
कबाड़ घर के अंदर यदि किसी देवी देवता का चित्र रखते हैं तो देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं बनता है। दोस्तों, ऐसी और जानकारियाँ आगे प्राप्त करने के लिए कृपया इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, यदि आपको ज़्यादा ही संपर्क करना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।